द हैप्पी फ्ली। दोस्तों, ये एक छोटा सा फ्ली मार्केट लगा था 14 और 15 मार्च को तेलंखड़ी गार्डन में। भाई संडे की शाम जब थोड़ा सा बोर होने लगे हम लोग तो क्या किया जाए, इसलिए फटाफट घर के हम कुछ लोग रेडी हुए और सोचा कि ऐसे ही गाड़ी से चक्कर लगा के आते हैं। चक्कर लगाने निकले। पहले सोचा कि एयरफोर्स म्यूज़ियम चलते हैं भाई, लेकिन एयरफोर्स म्यूज़ियम का टाइम कुछ अलग ही है। 6 बजे शाम में बंद हो जाता है। मुझे याद था कि एक ये फ्ली मार्केट लगने वाला है, तो भाई गाड़ी बढ़ा ली हमने तेलंखड़ी गार्डन की तरफ। वहाँ के बॉक्स ऑफिस से हमने अपनी टिकट्स ले ली, जिसके बदले में हमें एक बैंड दिया गया। सबने अपने अपने हाथों पर वो बैंड पहना और हम चल दिए अंदर। भाई अंदर पहुंचने के बाद हम लेडीज़ तो बहुत खुश हुई, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें डिस्प्ले पर लगी हुई थी बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा थी। हैंड पेंटेड साड़ीज़, हाथों से बनाए हुए ये गले में पहनने वाले ये बड़े बड़े लॉकेट वाले नेकलेस, क्ले से बने हुए ये फ्रिज मैग्नेट, सारी ही चीज़ें मोस्टली हैंडमेड थी और इतनी सुंदर थी और बहुत ही अट्रैक्टिव थी। ये देखने के बाद हम बढ़े आगे, क्योंकि आगे से आ रही थी बहुत चमक जो थी इस इमिटेशन ज्वेलरी की। दोस्तों, इतना प्यारा कलेक्शन था इनका, और सिर्फ एक ही स्टॉल नहीं था इमिटेशन ज्वेलरी का। देर वर अराउंड लाइक मोर दैन 20 स्टॉल्स ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी, और हर एक के पास अलग, यूनिक और बहुत ही प्यारा स्टॉक था। ऑल इन ऑल देखा जाए तो ये फ्ली मार्केट में इट वाज मोस्टली अबाउट क्लोथ्स एंड ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज। यहाँ से आगे बढ़ चले थे हम दूसरे स्टॉल की तरफ। आगे जो स्टॉल था वहाँ पर मिल रहे थे सेंटेड कैंडल्स, सोप्स और सॉलिड परफ्यूम। सॉलिड परफ्यूम हमने ट्राई किया और पसंद भी आया। छोटी सी डिब्बी जिसमें जादू भरा हुआ था, इतना प्यारा फ्रेग्रेंस था एंड इट कुड ईज़िली फिट इन योर पॉकेट। दोस्तों, वहाँ से हम आगे चल पड़े एंड मीनवाइल हम सारे स्टॉल्स चेक करते हुए चल रहे थे। यहाँ पर परफ्यूम्स के भी कुछ स्टॉल्स थे जहाँ पर पोस्टर्स मिल रहे थे अलग अलग कैरेक्टर्स के। और ये देखिए, ये जो शॉप थी ये थी सॉफ्ट टॉयज़ की, एंड दे हैड वेरी पिंटरेस्टी कलेक्शन। इनके पास थे फ्लास्क्स, थर्मस, की चेन्स, सॉफ्ट टॉयज़। और अंजने यहाँ जैसे ही रुका, भाई मुझे अंजने का ध्यान डाइवर्ट करके हटाना पड़ा। ही ऑलरेडी ओन्स मोर दैन 3 वाटर बॉटल्स, और उससे ज़्यादा की ज़रूरत हमें नहीं थी। वहाँ से आगे बढ़े तो कॉरिडोर 7 का स्टॉल देखकर थोड़ी खुशी मिली, क्योंकि भाई मैं आपको बता दूँ दोस्तों, कॉरिडोर 7 की कॉफ़ी इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ीज़ फ्रॉम नागपुर। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमने देखा कि लाइन से सारे खाने पीने के स्टॉल थे। What was not there? वहाँ पर था गोले का स्टॉल। They had bene dosa, they had momos, they had sandwiches, everything that we could think of, there was a stall for that. बट क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहा था और इतने सारे स्टॉल के बीच में डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि क्या खाएं और क्या छोड़ें, तो भाई हमने सोचा कि मार्केट से निकल के हम चलेंगे कहीं दूसरी जगह डिनर करने। तो भाई हमने फटाफट अपना राउंड निपटाया और निकल ही रहे थे कि भाई ये नीनो भाई हमें बीच में मिल गए, जिन्होंने बच्चों से हैंडशेक किया और बच्चों ने भी उनकी कंपनी एंजॉय की।
भाई इसके बाद जहाँ मेरी नज़र पड़ी वो था ये स्कूप वाला स्टॉल। दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर रील्स देखते हैं तो आई एम श्योर कभी ना कभी यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सच रील्स जहाँ पर कस्टमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग स्कूप्स निकाले जाते हैं और उसमें जो आइटम फिक्स होता है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को गिफ्ट दिया जाता है। तो भाई यहाँ पे हमने ऑर्डर किए 2 स्कूप्स और ये स्कूप भी अंजनेय ने खुद निकाले उनके कप में से। एंड लुक एट द अमाउंट ऑफ freebies he got instead of 2 scoops. भाई स्कूप में जो आइटम्स अंजनेय ने जीते थे खुशी खुशी उसे अपने बैग में रख रहा था जैसे कि कोई खजाना जीत गया हो। लेकिन इन लेडी ने जो जीता हुआ आइटम था उसके अलावा काफ़ी सारे फ्रीबीज भी दिए अंजनेय को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।